हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों, इसमें हम लोग क्लास 10th साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 2011 में पूछा गया है। तो टाइम गवाए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम जो है अक्रिय तत्व होता है, अक्रिय तत्व हीलियम। और भी याद रखना है, एक हीलियम है, हीलियम नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, एक्सी होता है, उसके बाद रेडोन। ये 6 का नाम जरूर याद रखिए। ये अक्रिय तत्व है, इसको निष्क्रिय तत्व भी कहते हैं। और आवर्त सारणी में वर्ग 18 में निष्क्रिय तत्व को रखा गया, 18वें वर्ग में रखा गया। अगला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना? तो जल का सूत्र होता है H2O। इसमें जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात पूछा। तो हाइड्रोजन ये 2 है, 2 अनुपात ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो 2 अनुपात 1 पहला सही है। अगला है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। आवर्त सारणी ये इस तरह का जो रहता है, इसको बोलते हैं आवर्त सारणी। इसमें इस तरह का जो लाइन होता है, ये होता है 7, जिसको आवर्त बोलते हैं। और ऐसे खड़ा लाइन 18 होता है, जिसको वर्ग बोलते हैं। तो आवर्त सारणी में 7 वर्ग हैं और 7 आवर्त है, और वर्ग पूछता तो वर्ग की संख्या हो जाता 18। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलिका क्या है? तो सिलिका जो है, सिलिका एक यौगिक होता है। सिलिका एक यौगिक होता है, जिसका सूत्र होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सिलिका एक यौगिक है और यौगिक ऑप्शन में नहीं है। OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो OH का क्रियाशील मूलक एल्कोहल होता है। अगर एल्डिहाइड का पूछे तो एल्डिहाइड का CHO होता है डैश। कीटोन का पूछे तो CO होता है। और ये डैश का मतलब होता है कि इधर से भी कोई तत्व आके जुड़ेगा और इधर से भी कोई यौगिक आके जुड़ेगा, तत्व या यौगिक। अगला है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो उसमें जो ऊर्जा मुक्त होता है 3.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये 4 संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg। ये होता प्रकुंचन दाब। अगर रक्तचाप पूछता, ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर होता 120/80, इतना होता रक्तचाप। अगर रक्तचाप की मात्रा इससे अधिक हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, और इतना से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। इसको भी याद रखिए। और रक्तचाप की माप स्फिगमोमैनोमीटर से किया जाता है, स्फिगमोमैनोमीटर से की जाती है रक्तचाप की माप। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का प्रकुंचन दाब, ये तो हो गया। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ता में होता है, ऑप्शन सी। और क्या हो रहा, ये क्या हो रहा? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ता में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ये सी, पत्ता। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन क्रिया द्वारा पृथक करता है? तो ये जो कृत्रिम वृक्क है, नाइट्रोजन से बनी हुई
उत्पादों को वृक्क रुधिर से अलग करता है। जैसे हो गया यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सबको अलग करता है। अगला, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है ये मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी। किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ये साइन आई बटे साइन आर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है और लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। जिस कारण, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R बराबर V बटे I। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। उसके बाद अगला है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है वह साफ जल में होता है। डेंगू साफ जल से फैलता है और मलेरिया पूछता तो गंदा जल, मलेरिया गंदा जल से और डेंगू साफ जल से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा, ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहीं तक ये था 2011 का क्वेश्चन। 2011 में मात्र 20 ही क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसका उत्तर बता दिया आप लोग। इसे याद जरूर कीजिए। इसके साथ मैं 2012 का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। टेक केयर ऑफ।